हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.2। क्वेश्चन नंबर 3 है ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट। इस प्रकार से मिड पॉइंट है इनके, तो हमें प्रूव करना है जो अंदर PQRS फिगर बनी है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये हमारी फिगर होगी इस प्रकार से, देखो कि जो हमारा ABCD है वो हमने रेक्टेंगल बनाना था, ये रेक्टेंगल बन गया। देखो ABCD रेक्टेंगल है और ये इनके मिड पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ से हमें PQRS मिल गया। अब हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया, हम लिखेंगे सबसे पहले जो गिवन है। गिवन क्या है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD रेक्टेंगल है विच हैज़ PQRS RS are midpoints of AB, BC, CD एंड DA। इनके मिड पॉइंट्स हैं। हमें ये गिवन है, देखो कि गिवन था कि इसके मिड पॉइंट हैं। तो अब हम लिखेंगे जो हमने टू प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव दैट PQRS इज अ रोम्बस। PQRS इज अ रोम्बस, ये हमने प्रूव करना है कि इसके अंदर जो फिगर बनी है वो रोम्बस है। तो सबसे पहले हम डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा PQRS ये पॉइंट्स हैं। तो अब हम डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, तो हम इसमें लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग AC। हमें कंस्ट्रक्शन को साथ में लिखना है, बाय ज्वाइनिंग AC। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं ट्रायंगल ABC। जो ये ट्रायंगल बनी है ABC, इसमें देखो जो PQ है वो हाफ हो जाएगी AC के और पैरेलल भी। तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC, PQ जो है इक्वल है 1/2 ऑफ AC के एंड पैरेलल भी है। PQ पैरेलल है AC के। साथ में रीजन लिखना है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, अगर देखो कोई ट्रायंगल है इस प्रकार से, अगर हम यहाँ पे दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, देखो ये कोई भी ट्रायंगल है ABC, अगर हम AC और BC के मिड पॉइंट्स लेके उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो थर्ड साइड जिसके हमने मिड पॉइंट नहीं लिए थे वो इसके इक्वल भी हो जाएगी, इक्वल पैरेलल हो जाएगी, और ये इसके हाफ हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी और हाफ हो जाएगी। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस प्रकार से हमारा PQ है जो AC का हाफ हो जाएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार से जो ट्रायंगल ACD है, ये वाली ट्रायंगल जो ऊपर बनी हुई है, इन ट्रायंगल ACD यहाँ से भी क्या आ जाएगा, जो SR है वो 1/2 ऑफ AC हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगी AC के, पैरेलल टू AC। यहाँ पे भी साथ में रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस थ्योरम में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम इसको फिर एक्सप्लेन से करेंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसका इक्वेशन का नाम दे देते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है, ये दोनों ही फर्स्ट इक्वेशन में आ जाती हैं, और ये सेकंड इक्वेशन हो जाती है। ये दोनों क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो PQ है वो इक्वल हो जाएगी SR के, इक्वल हो जाएंगे दोनों 1/2 ऑफ AC के। और नेक्स्ट क्या मिला है, जो PQ पैरेलल है AC के वो पैरेलल है किसके, SR के, क्योंकि यहाँ से तीनों पैरेलल हो जाएंगे। अब हम इसी प्रकार से अगर देखेंगे, जब हम डायगोनल BD को ज्वाइन करेंगे, BD अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसी प्रकार से देखो जो PS है और RQ है वे पैरेलल हो जाएंगे और हाफ हो जाएंगे किसके, BD के। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग डायगोनल, अगर हम दूसरे डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं डायगोनल BD वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, जो PS है इक्वल भी हो जाएगी QR के और पैरेलल भी हो जाएगी, PS पैरेलल हो जाएगी QR के। अब देखो जो बोथ साइड्स हैं इक्वल और पैरेलल हो गई, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है
और जो ये साइड है आर एस इक्वल है पी क्यू के, ये जो आमने सामने की अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होगी, तो हम लिखेंगे बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस आर इक्वल एंड पैरेलल। इस प्रकार से हमने ये रीजन लिखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स देखो यहाँ से दोनों साइड्स, अब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, तो अब ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब आपको ये माइंड में रखना है कि हमने क्या प्रूव कर लिया, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इसका हम यूज़ करेंगे तब हम इसको रोम्बस प्रूव करेंगे। अब देखो हम सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब एक तो जो हमारी पी ए एस बन रही है, जो हमारी ये वाली छोटी ट्रायंगल बन रही है, एक तो हम ये ले लेते हैं और एक पी बी क्यू ले लेते हैं, इस साइड वाली छोटी ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल्स को देखते हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब दो ट्रायंगल देखते हैं। देखो जो हमारी ट्रायंगल है ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब हम लेंगे ट्रायंगल दिस एंड दिस। अब इन दो ट्रायंगल्स में देखते हुए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ए एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो जो एंगल ए है ये इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि हमें क्या गिवन था, ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। और जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या था मिड पॉइंट था, तो यहाँ से हमने दो इस प्रकार से इक्वल ले आए हम। और जो ए एस है वो इक्वल हो जाएगा क्यू बी के, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड्स हैं और हाफ हैं। देखो अगर मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास दो लाइन है सेम है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और मैं बोल देती हूँ मैं इसका हाफ कर देती हूँ और इसका भी हाफ कर देती हूँ, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों ही अब भी इक्वल हैं, हाफ इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अब देखो हमारे पास ये साइड भी इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास जो क्यू बी है और ए एस है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं अपोजिट साइड्स के। तो अब हम लिखेंगे, हमारे पास 3 इक्वल हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं डायरेक्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि क्या था रेक्टेंगल के एंगल हैं तो ईच ऑफ 90 डिग्री के हैं। और जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है, क्योंकि क्या है पी मिड पॉइंट है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों साइड इक्वल होंगी। और ए एस इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट है। ईच साइड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके मिड पॉइंट पे जो अगर हम वहाँ से लेंथ लेंगे तो वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस आ गई। सो ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल पी बी क्यू के। साथ में रूल लिखेंगे बाय एस ए एस रूल, क्योंकि दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो यहाँ से हमारा आ गया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। अब हमारी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी, एक ये और एक ये, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो अगर पार्ट्स इक्वल होंगे तो जो हमारी देखो पी एस है पी क्यू के इक्वल आ जाएगी, ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि देखो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। अभी हमने प्रूव किया है कि ये ट्रायंगल क्या है, हमारी कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ से हमारी पी एस पैरेलल आ जाएगी पी क्यू के। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी, सी टी भी लिख सकते हैं, बट हमने यहाँ पे ऊपर भी मेंशन कर दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते इक्वल होते हैं। तो हमने प्रूव कर लिया कि पी एस इज इक्वल टू पी क्यू है, और हमने ये भी प्रूव कर लिया था कि जो हमारा पी एस है इक्वल है क्यू आर के। देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि पी एस इक्वल है क्यू आर के, और अब हमने प्रूव कर लिया कि पी एस और पी क्यू इक्वल हैं। देखो
जो हमारे पी एस हैं और पी क्यू इक्वल हैं, और हमने प्रूव किया था कि ये किसके इक्वल है, क्यू आर के भी इक्वल है। ये इसके इक्वल थी, हमने पहले प्रूव किया था कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये इसके इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब तीनों इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, एंड जो पी एस है क्यू आर के इक्वल है। हमने ऑलरेडी प्रूव किया था पैरेललोग्राम बनाने के लिए, प्रूव्ड ऑलरेडी लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो पी एस पी क्यू इक्वल है और पी एस क्यू आर के इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, और हमने ये भी प्रूव किया था कि जो पी क्यू है क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ से हमारी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, प्रूव्ड ऑलरेडी। देखो हमने पहले ही ये सब चीज़ें प्रूव कर ली थी कि जो पी एस है क्यू आर के इक्वल है और पी क्यू एस आर के इक्वल है, हमने प्रूव कर ली थी। अब हम इन्हीं की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सो जो पी क्यू है इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, इक्वल हो जाएगा आर एस के, इज इक्वल टू हो जाएगा एस पी के, क्योंकि तीनों चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब देखो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ऑल साइड्स इक्वल हो गई। पी क्यू आर एस हमने पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर दिया था, तो अब हम लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ऑल साइड्स इक्वल होगी तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस प्रूव्स दैट पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, दिस प्रूव्स दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमने यही प्रूव करना था कि जो पी क्यू आर एस है वो एक रोम्बस है। देखो इस प्रकार से करना है। सबसे पहले हम जो बीच वाली फिगर बन रही है पी क्यू आर एस, हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो यहाँ से पैरेललोग्राम के बाद हम इनको इक्वल प्रूव कर देंगे फिर चारों साइड्स को, तो यहाँ से हम रोम्बस बना सकते हैं। देखो इस प्रकार से करना है क्वेश्चन। ये हमारा ए बी सी डी था, ए बी सी डी, ये थे पी क्यू आर एस। इस प्रकार से हमने करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और उसके बाद हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके इस प्रकार से रोम्बस प्रूव करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।